नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हेमरम डिजिटल में। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर झारखंड के गरीब बुजुर्गों का कसूर क्या है? क्या गलती है उन विधवा माँ बहनों की, महिलाओं की, जो हर सुबह बैंक का पासबुक लेकर लाइन में खड़ी होती है और शाम को निराश होकर घर लौट आती है? आज 14 मई हो चुका है दोस्तों। अप्रैल का महीना पूरा निकल गया, मई में भी आधा खत्म हो गया, लेकिन लाखों लोगों के अकाउंट में अभी तक पेंशन का 1 रुपया भी नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, हर जगह अलग अलग खबर चल रही है। कोई बोल रहा है कि पेंशन बंद हो गया, कोई बोल रहा है कि वेरिफिकेशन चल रहा है, कोई बोल रहा है जून तक वेट करो। लेकिन सच क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताने वाला हूँ। झारखंड के सभी 24 जिलों का अपडेट, किस जिले में फाइल अटकी है, कहाँ अप्रूवल मिल गया है, कहाँ KYC प्रॉब्लम चल रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आखिर पेंशन का पैसा किस डेट से अकाउंट में गिरना शुरू हो जाएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आपके ज़िले का इम्पोर्टेंट अपडेट वीडियो के बीच में रह जाए। और वीडियो के एंड में मैं वो फाइनल एक्सपेक्टेड डेट भी बताऊंगा जिसका इंतज़ार लाखों पेंशनधारी कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हेमरम डिजिटल के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके आप हेमरम डिजिटल के फैमिली से आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए आखिर इतनी बड़ी देरी हुई क्यों। देखिए दोस्तों, इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़े रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न की बात करें तो नया फाइनेंशियल ईयर है। अप्रैल से 2026-27 का नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। और हर साल जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तब बजट अप्रूवल, फंड अलॉटमेंट, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब प्रोसेस में टाइम लगता है। इस वजह से शुरुआत में पेंशन पेमेंट स्लो होना आम बात है। उसके बाद दूसरा रीज़न है फेक बेनिफिशियरी हटाओ अभियान। दोस्तों, इस बार झारखंड सरकार पेंशन लिस्ट को क्लीन कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो गलत तरीके से पेंशन ले रहे थे। कई लोगों की डेथ हो चुकी थी, फिर भी उनके नाम से पैसा उठ रहा था। इस वजह से सरकार अब डेटा वेरिफिकेशन कर रही है और इसका असर जेन्युइन बेनिफिशरीज यानी कि जो हकदार है उन पर पड़ रही है। उसके बाद रीज़न नंबर 3, आधार शेडिंग प्रॉब्लम। यह बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से प्रॉपरली लिंक्ड नहीं है या NPCI मैपिंग फेल्ड है तो पेमेंट प्रोसेस ऑटोमेटिकली होल्ड पर चला जाता है। कई लोगों का स्टेटस अप्रूव दिख रहा है लेकिन पैसा नहीं आ रहा। उसका मेन रीज़न यही है। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज अपडेट की, यानी सभी ज़िलों की एक एक करके अभी हम अपडेट जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संथाल परगना डिवीज़न की, यानी दुमका की, झारखंड की उपराजधानी दुमका की। तो दुमका ज़िले में अभी वेरिफिकेशन का काम काफ़ी स्लो चल रहा है। ब्लॉक ऑफिस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और होमगार्ड रिक्वायरमेंट और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव काम की वजह से पेंशन वेरिफिकेशन डिले हुआ है। आप सभी को पता है कुछ दिनों के अंदर ही होमगार्ड का जो फाइनल लिस्ट है वो जारी होगा और उसका जो फिजिकल है वो सब, यानी कि अभी वर्कलोड इतना हो गया है कि पेंशन पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जो वैकेंसी आई हुई है उस पर काफ़ी ज़्यादा अभी ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए इसमें देरी हो रही है। लेकिन अंदर की अपडेट ये है कि फाइल्स मूव होना शुरू हो चुकी है। उसके बाद बात आती है देवघर ज़िले की। तो देवघर में फंड अप्रूवल प्रोसेस फाइनल स्टेज में बताया जा रहा है। यहाँ कई बेनिफिशरीज का डेटा दोबारा वेरीफाई हुआ है। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक से लिंक्ड नहीं है तो तुरंत करवा लीजिए। उसके बाद बात करते हैं गोड्डा ज़िला की। तो गोड्डा ज़िला में पेमेंट लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है, लेकिन टेक्निकल प्रोसेसिंग की वजह से डिले चल रही है। जामताड़ा की बात करें तो जामताड़ा में कई लोगों का KYC पेंडिंग निकला है, इसलिए प्रज्ञा केंद्र जाकर एक बार आधार स्टेटस चेक कर लेना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं साहेबगंज ज़िले की। तो साहेबगंज ज़िले में बैंक मैपिंग इशू ज़्यादा देखने को मिला है। कई लोगों के अकाउंट डोरमेंट पाए गए हैं। पाकुड़ ज़िला की बात करें तो पाकुड़ में पेंशन फाइल जिला लेवल से फ्रॉड हो चुकी है। अब पेमेंट रिलीज करने का इंतज़ार है। तो दोस्तों, ये तो रही संथाल परगना डिवीज़न के ज़िलों की। अब बात करते हैं नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न ज़िलों की।
तो सबसे पहले नाम आता है धनबाद की। तो धनबाद में पोर्टल अपडेट का काम चल रहा है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि स्टेटस प्रोसेस्ड दिखा रहा है लेकिन पैसा नहीं आया। दोस्तों इसका मतलब होता है पेमेंट बैंक तक गया है लेकिन बैंक प्रोसेसिंग में थोड़ा होल्ड हुआ है। उसके बाद बात आता है बोकारो की। तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पेमेंट बैचेस में रिलीज होने की संभावना है। तो बहुत जल्द आपको बोकारो में पेंशन का पैसा मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं गिरिडीह की। तो गिरिडीह में वेरिफिकेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी पेंशन बहुत जल्द आपके अकाउंट में मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हजारीबाग की। तो हजारीबाग ज़िले के कई पेंशनधारी का आधार मिसमैच इशू मिला है, यानी कि आधार में नाम गलत है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक, यानी आधार कार्ड में नाम अलग और बैंक पासबुक में नाम अलग। उसके बाद बात करते हैं चतरा की। तो चतरा में ग्रामीण एरिया के लोगों का जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव रखने की सलाह दी गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्द पेंशन रिलीज होने वाला है। उसके बाद बात करें कोडरमा और रामगढ़ की। तो यहाँ पेमेंट अप्रूवल प्रोसेस फाइनल स्टेज में पहुँच चुकी है और बहुत जल्द कुछ ही दिनों में यहाँ पैसा रिलीज होने वाला है। ये तो रही नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न की ज़िलों की अपडेट। अब बात करते हैं साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न ज़िलों की। उसमें सबसे पहले नाम आता है रांची ज़िला। अब बात करते हैं राजधानी रांची की। दोस्तों रांची का फंड जनरली सबसे पहले रिलीज होता है लेकिन इस बार यहाँ भी डिले देखने को मिला है। 15 मई तक इंटरनल डेडलाइन बताई गई थी। तो बहुत जल्द यहाँ पे पैसा आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं खूंटी की। तो खूंटी ज़िले में बेनिफिशरीज वेरिफिकेशन चल रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा देरी देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं गुमला की। तो गुमला के कई गाँव में पेंशनधारियों का KYC अपडेट करने को बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देरी आपको और थोड़ा देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं लोहरदगा की। तो लोहरदगा में बैंक सीडिंग इशू बहुत कॉमन निकला है। तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ सकता है। सिमडेगा की बात करें तो सिमडेगा ज़िला में पेमेंट रोल आउट स्लो स्पीड से चलने की संभावना है। उसके बाद बात करते हैं पलामू डिवीज़न की। तो सबसे पहले नाम आता है पलामू ज़िले की। तो पलामू ज़िले में पेंशन फाइल मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। उसके बाद बात करें गढ़वा की। तो गढ़वा में टेक्निकल अप्रूवल पेंडिंग बताया जा रहा है। लातेहार ज़िले की बात करें तो लातेहार में ग्रामीण एरिया में पेंशनधारियों को बैंक अकाउंट एक्टिव रखने को बोला गया है क्योंकि यहाँ पे पेंशन का पैसा बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। उसके बाद बात करें कोल्हान डिवीज़न की। तो ईस्ट सिंहभूम सबसे पहले नाम आता है, यानी कि जमशेदपुर एरिया में पेमेंट प्रोसेसिंग स्टेज पे है। तो यहाँ पे भी आपको पेंशन का पैसा जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं वेस्ट सिंहभूम की। तो यहाँ नए बेनिफिशरीज ऐड होने की वजह से और ज़्यादा डिले होने की संभावना है। उसके बाद बात करें सरायकेला खरसावां की। तो सरायकेला में ओल्ड और न्यू बेनिफिशरी लिस्ट मर्ज की जा रही है, इसलिए बहुत जल्द यहाँ पे भी आपको पेंशन का पैसा देखने को मिल सकता है। दोस्तों एक बात दिल से बोलना चाहता हूँ, आज सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बहुत फेक न्यूज़ चल रही है। कोई बोल रहा है पेंशन बंद हो गया है, कोई बोल रहा है पैसा नहीं मिलेगा, कोई बोल रहा है 2500 करके मिलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूँ, ऐसी अफवाहों पर भरोसा मत करिए। झारखंड के सर्वजन पेंशन योजना बंद नहीं हुई है। हाँ डिले ज़रूर हुआ है, परेशानी हुई है, लेकिन पेमेंट प्रोसेस चल रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर पैसा कब आएगा। दोस्तों ब्लॉक लेवल और इंटरनल अपडेट के हिसाब से सबसे पहले बैच नंबर 1 पे अप्रूव्ड बेनिफिशरीज जिनका स्टेटस अप्रूव है उनका पैसा 15 से 20 यानी कि 15, 20 या 25 मई के बीच पेंशन आना शुरू हो सकता है, ठीक है। 15 से 25 तक में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा डेट को, नहीं तो आप बाद में मुझे कमेंट करके बोलते हैं कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, इसी डेट के अंदर आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद बैच 2 में KYC पेंडिंग जिनका आधार या बैंक वेरिफिकेशन पेंडिंग है उनका अप्रैल और मई दोनों महीने का पैसा जून के पहले हफ्ते में एक साथ आ सकता है। यानी कि जिनका अभी KYC पेंडिंग है उनको जून के पहले हफ्ते में पेंशन आ सकता है, ठीक है। यदि आपका पेंशन अप्रूव्ड है, कोई दिक्कत नहीं है आप में, तो 15 से 25 तक में आपको इसी महीने पैसा मिल सकता है। उसके लिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा। कल ही बैंक जाकर चेक करिए अकाउंट एक्टिव है या नहीं, आधार लिंक्ड है या नहीं, NPCI मैपिंग हुई है या नहीं, मोबाइल नंबर लिंक्ड है या नहीं। अगर 6 महीने से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी। अगर आपको अपने ज़िले या ब्लॉक का और डिटेल अपडेट चाहिए
तो नीचे कमेंट में अपना डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, पेंशन टाइप ज़रूर लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं। और अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने गांव, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे पेंशनधारी लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, ताकि किसी गरीब बुजुर्ग को गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से परेशानी ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि जैसे ही पेंशन का पहला पेमेंट रिलीज होगा सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।